वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस मौके पर प्रधानमंत्री जी को उनकी सफल योजनाओं के लिए, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए और देश भर में जो आशातीत परिणाम आ रहे हैं, इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने पद संभालने के बाद एक बात देश के सामने कही थी कि उनकी सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए समर्पित रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा उसको निरंतर अपने कार्यकाल में पालन करने का सफलतम प्रयास किया। चाहे वो ग्रामीण विकास का मामला हो, चाहे वो गरीब के जीवन स्तर में बदलाव का विषय हो, चाहे किसान की माली हालत सुधारने का मामला हो। गांव के विकास की दृष्टि से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को सड़क से जोड़ना, उसका चौड़ीकरण करना और सुविधा युक्त बनाना, इसके लिए प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं और उसके कारण गांव का जीवन बदल रहा है। गांव में स्वच्छ पीने का पानी हर गरीब आदमी को उपलब्ध हो, इसके लिए जल जीवन मिशन की ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है, जिस पर काम प्रारंभ हो गया है। हर व्यक्ति को सड़क मिल जाए, पीने का स्वच्छ पानी मिल जाए, गरीब को आवास मिल जाए, आवास में शौचालय मिल जाए, शौचालय के साथ उसको रसोई मिल जाए, रसोई के साथ रसोई गैस कनेक्शन मिल जाए और सौभाग्य योजना के अंतर्गत उसे बिजली मिल जाए, तो निश्चित रूप से जो एक गैर बराबरी देश में दिखाई देती थी सुविधाओं की दृष्टि से, आज प्रधानमंत्री जी ने उसको पूरी तरह समाप्त करने का एक सफलतम प्रयत्न किया है। कृषि का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रधानमंत्री जी ने किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कही। खेती के क्षेत्र में किसान की माली हालत सुधरे, इसके लिए उन्होंने एमएसपी को 1.5 गुना किया। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से 11.5 करोड़ किसानों को 1,82,000 करोड़ रुपया उनके खाते में जमा किया। किसान साहूकारी लोन से मुक्त हो सके, इस दृष्टि से किसान क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से आज 16 लाख करोड़ रुपए का अल्पकालिक ऋण किसान के पास है, जिससे वो अपनी खेती ठीक प्रकार से कर पा रहा है। खेती के क्षेत्र में सॉइल हेल्थ कार्ड के काम को मिशन मोड पर किया। 22 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे गए। सॉइल हेल्थ कार्ड की जो रिकमेंडेशन है, उसके अनुसार जहाँ जहाँ किसानों ने पालन की, वहाँ निश्चित रूप से उनके उत्पादन और उत्पादकता दोनों में वृद्धि हुई है और किसान की आमदनी में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री जी का बल हमेशा खेती की उन्नति पर रहा है और इसी का परिणाम आज हम देख रहे हैं। खाद्यान्न देश के पास प्रचुर मात्रा में है, हम स्वयं भी उपयोग कर रहे हैं और दुनिया के अनेक देशों को भी खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। फिर कृषि उत्पादों में चाहे वो बागवानी हो, चाहे हमारा दुग्ध का उत्पादन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे फिशरीज हो, अन्य क्षेत्रों में भी भारत दुनिया में तेजी के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है।
प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये बल रहा कि देश का किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहिए, समूह में खेती करना चाहिए। इसके लिए 10,000 एफपीओ बनाने का कार्यक्रम घोषित किया। इस पर सरकार 6,865 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। एफपीओ के माध्यम से छोटे किसान की ताकत बढ़ेगी, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा, आदान का खर्चा कम होगा, उसके उत्पादन की वाजिब कीमत उसे मिल सकेगी। इस दृष्टि से काफ़ी प्रयत्न हुआ है और परिणाम स्वरूप किसानों की आमदनी में निश्चित रूप से इजाफा हो रहा है। फर्टिलाइज़र के दाम कोविड पीरियड में और जब ये यूक्रेन और रसिया के युद्ध की स्थिति चल रही है, इसमें भारी मात्रा में बढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सब्सिडी बढ़ाई, लेकिन किसान पर बिल्कुल भी बोझ नहीं आने दिया। और आज भी हम देख रहे हैं कि फर्टिलाइज़र की उपलब्धता किसान को समय पर हो, यह भारत सरकार सुनिश्चित करने का काम कर रही है। फिर खेती के क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई योजना का विषय हो, चाहे जैविक खेती का विषय हो, जैविक खेती में भी परंपरागत खेती योजना के अंतर्गत हजारों किसानों को मदद दी गई और लगभग 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जैविक खेती में कवर किया गया। अभी प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के कार्यक्रम को भी लॉन्च किया है। भारत सरकार प्राकृतिक खेती के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि धीरे धीरे केमिकल फर्टिलाइज़र पर हमारी निर्भरता कम हो। इस दृष्टि से जो प्रयत्न हैं वो आने वाले कल में सफलीभूत होंगे। देश में खाद्य पदार्थों का आयात कम हो, इस दृष्टि से भी दलहन और तिलहन पर काम बहुत तेज़ी के साथ किया जा रहा है। तिलहन पर आयात हमारा कम हो, इस दृष्टि से ऑयल पाम मिशन प्रारंभ किया गया है। इस पर 11,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च करने वाली है और निश्चित रूप से जब ये पाम ऑयल का उत्पादन आएगा तो निश्चित रूप से हमारी आयात पर निर्भरता कम होगी। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इनके उपयोग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ड्रोन पॉलिसी जारी कर दी है और कृषि मंत्रालय ने भी उसका उपयोग कैसे होगा इसके लिए एसओपी जारी कर दिया है। एक अच्छी योजना बनाई है, ड्रोन का प्रदर्शन जगह जगह तेज़ी के साथ होए और उसका उपयोग बढ़े, किसान को सहूलियत हो, किसान नुकसान से बचे और केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के छिड़काव से मानव शरीर पर जो दुष्प्रभाव होता है उससे भी किसान बच सके। इसके लिए एक अच्छी योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत जो हमारे केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के संस्थान हैं, उनको ड्रोन पर 100% सब्सिडी दे रहे हैं और दलित जनजाति के बंधु, महिलाएं, नॉर्थ ईस्ट के बंधु, ये लोग अगर ड्रोन में आएंगे तो इनको 50% सब्सिडी, अधिकतम 5 लाख रुपए तक केंद्र सरकार मुहैया कराएगी। पढ़े लिखे बच्चे अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने के लिए कृषि के क्षेत्र में आएंगे तो उनको भी 40% सब्सिडी हम देने वाले हैं, जिससे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग गांव-गांव में हो और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा कृषि के क्षेत्र को मिले। मुझे कहते हुए भी प्रसन्नता है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से कृषि नीतियों का निर्माण हुआ, किसानों को सुविधाएं और योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने की कोशिश की, किसान के उत्पादन की गुणवत्ता बढ़े, इस दृष्टि से प्रयत्न हुआ। उसके परिणाम स्वरूप आज दुनिया के बाजार में भी भारत के कृषि उत्पाद की महत्ता बढ़ गई है और विगत दिनों 4 लाख करोड़ रुपए का लगभग निर्यात
हमारे देश ने कृषि उत्पादों का किया है, जो अब तक लगभग सबसे ज़्यादा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान तीनों के जीवन स्तर में बदलाव आ रहा है। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। प्रधानमंत्री जी ने इस अमृत काल में पुराने संकल्पों को पूरे करना, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ना और आत्मनिर्भर भारत के कल्पना को मूर्त रूप देना, इस यात्रा में निश्चित रूप से पूरा देश चल रहा है और इसका फ़ायदा पूरे देश को और किसानों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने इन 8 वर्षों में जहां ग्रामीण क्षेत्र, गरीब व्यक्ति के लिए काम किया, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखेंगे तो कोविड का कालखंड आया। कोविड के कालखंड में जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने देश के 130 करोड़ लोगों को अपने साथ जोड़ा, लॉकडाउन किया, अनुशासन का पालन करवाया, हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाया और वैक्सीन इंडिया में बनाई और इंडिया में 200 करोड़ डोज लगाए और दुनिया में 90 से अधिक देशों को भी जो वैक्सीन प्रदान की है, उसके कारण आज पूरे भारत में मोदी जी की प्रतिष्ठा तो बढ़ी है, लेकिन भारत की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बहुत ही बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी की यह कोशिश है कि पहले देश बाद में हम, ये सिर्फ नारा नहीं है, इसको प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से धरती पर उतार कर बताया है। इसको पूरा देश आज महसूस कर रहा है। देश में समग्र विकास हो, संतुलित विकास हो, चाहे क्षेत्र शहरी हो, चाहे क्षेत्र ग्रामीण हो, सब में जो आवश्यक विकास है वो होना चाहिए और उस पर काम करने की एक सफलतम कोशिश की जा रही है। पुनः प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष पूरे होने पर मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ।